ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 18 जुलाई 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा ने अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया और सिर पर हाथ रखा और वरदान दिया, बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। आपने आज हमें नजर से निहाल कर दिया, उसका अर्थ बताया। और बाबा, आज आपने कहा साइलेंस में रहना, ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में रहना है। और बाबा, आज आपने बताया कि एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर वो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सारी शक्तियां होनी चाहिए। कौन सी शक्ति कब यूज लानी पड़े तो पहले से ही वो शक्ति होनी चाहिए। फिर बाबा, आज आपने एक चीज और बताई कि कभी भी प्राप्तियों को भूलना नहीं है। अगर भूले तो इसका मतलब थक गए हो, तो सदा प्राप्तियों को याद रखना है। मीठे बाबा, आज आपने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नजर से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। अब संगम पर बाबा मुझे अपनी नजरों से निहाल करने आया है, तो मैं आत्मा अपने आप को देखूं कि मैं बाबा की नजरों से निहाल हो रही हूं। निहाल होने का मतलब तो बाबा ने बताया कि स्वर्ग का मालिक बनना। अब स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाबा के सामने बैठे हैं, तो बाबा की जो पूरी श्रीमत है, जब हम उस श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा हमें नजर से निहाल करेगा, और नजर से निहाल करेगा तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो मैं आत्मा, जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है सवेरे अमृत वेले से रात तक की, उसको फॉलो करती हूँ। किसी को दुख तो नहीं देती हूँ, सबको सुख देती हूँ, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखती हूँ। कितना मैं साइलेंस में रह के बाबा को याद करती हूँ, तब बाबा हमें नजर से निहाल करते हैं और तब हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा ने हमें युक्ति बताई है कि बच्चे, जब तुम ये करोगे ना, तब स्वर्ग के मालिक बनोगे, तो अपने आप ही तुम मेरी नजरों से निहाल हो जाओगे। तो मैं आत्मा सारा दिन बाबा की श्रीमत पर चलकर हर कर्म करूं, तो मुझे खुद को लगेगा कि मैं नजर से निहाल हो रही हूं। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा, और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? अब कोई भी कार्य करेगा, अगर कोई भी आत्मा, किसी को पता चल जाए कि इस कार्य को करने में मुझे बहुत प्रॉफिट है, बहुत फायदा है, तो वो कार्य जरूर करता है, मेहनत भी करता है। मतलब किसी को पता चल जाए कि इस बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा, तो कोशिश करता है मैं वो बिजनेस करूं और दिन रात एक कर दूं। तो यहां बाबा ने कहा, और संग तोड़ने का क्या मतलब है और एक संग जोड़ने का मतलब क्या, और ये कौन डायरेक्शन पे लाएगा? बाबा ने हमें हमारी एम ऑब्जेक्ट बता दिया है कि बच्चे, तुम, हमारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना। अब मुझे पता है कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी है, और उस मेहनत को करने के लिए मुझे अपना समय एक ही जगह लगाना पड़ेगा। सारा दिन मेरा बुद्धि का योग एक परमपिता परमात्मा से लगा हुआ है, क्योंकि
मेरी बुद्धि में ये तो क्लियर हो गया कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, एम ऑब्जेक्ट बाबा ने दे दी। और उस लक्ष्मी नारायण को बनने से पहले मुझे उससे पहले भी तो बहुत कार्य करने हैं। वो कार्य है कि मैं पहले बाबा के साथ बड़े प्यार से जाऊंगा। पहले तो मुझे मुक्ति में जाना है और फिर वहां से जीवन मुक्ति में आना है। अब मुक्ति में जाने के लिए मैं प्यार से जा रहा हूं या डंडे खा के जा रहा हूं? अब मुक्ति में जाना है और प्यार से जाना है, बाबा के नैनों के ऊपर बैठ के जाना है, बाबा की गोद में बैठ के जाना है, बाबा मुझे बड़े प्यार से ले जाए। उसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए बाबा ने कहा है कि मुक्ति धाम में जाने के लिए उसके लिए शरीर से भी बुद्धि योग निकालना पड़ेगा। अपने शरीर से भी बुद्धि योग निकालना है। अगर शरीर में भी कोई हलचल हो जाती है ना, थोड़ी सी भी तबीयत ठीक नहीं होती, तो योग में मन नहीं लगता, बुद्धि उस तरफ खींचती है। तो मैं आत्मा इतना शरीर से भी डिटैच हो जाऊं कि मैं बस आत्मा हूं और उस परमात्मा की संतान हूं और शिव बाबा से मेरा योग लगा हुआ। इतना योग पावरफुल हो कि शरीर भी याद ना आए। बाबा ने कहा आज कि टाकी मूवी से भी परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुमको साइलेंस अथवा निर्वाण में जाना है। तो मैं आत्मा परम धाम में जाऊं जहां क्या है? साइलेंस है। टाकी यहां है, मूवी कहां है? सूक्ष्म वतन में है। शुरू शुरू में पहले जब मूवी बनी थी वो बोलने वाली नहीं थी, बस इशारों से समझते थे, फिर धीरे धीरे बोलने वाली बनी। तो ऐसे ही मैं आत्मा जितना साइलेंस में रहूंगी यहां पर, तो मैं सारा दिन में 2 घंटे 4 घंटे रोज का पहले मुख का मौन रखूं, फिर बुद्धि से साइलेंस में रहूं कि बुद्धि मेरी सिर्फ एक में टिकी रहे, इधर उधर बुद्धि ना ज्यादा भागे। तो मैं आत्मा सारा दिन, अगर मुझे मुक्ति में और जीवन मुक्ति में आना तो उसके लिए साइलेंस की प्रैक्टिस भी करनी है। फिर बाबा आज आपने गीत चलाया, जले ना क्यों परवाना। अब परवाना है, परवाना तो जलेगा क्षमा पर जाके। तो मैं इतना परवाना बना हूं जो शिव बाबा पर जल मिटूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जानते हम किसकी नजर के सामने बैठे। अब हम तो बैठे हैं परम पिता परमात्मा पारलौकिक शिव बाबा की नजरों के सामने। अब बाबा तो हमें नजर से निहाल करने आया ही है, तो मैं कितना नजर से निहाल हो रहा हूं, क्योंकि मुझे तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग मिलना है। तो मैं आत्मा उसके लिए कितनी मेहनत कर रही हूं। बाबा ने कहा दुनिया वाले तो किसी साधु महात्मा के पास जाते हैं कि हमें नजर से निहाल कर दें, लेकिन सच्ची सच्ची नजर से निहाल होने का मतलब आज बाबा ने हम ब्राह्मणों को बताया, और हम ब्राह्मण अच्छे से जानते हैं कि नजर से निहाल होने का क्या मतलब है। बाबा आज बार बार कह रहे हैं कि मुझे निरंतर याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अब निरंतर, निरंतर, कोई अंतर ना हो बाबा को याद करने में। निरंतर, अगर अंतर पड़ गया तो फिर बादशाही मिलने में भी अंतर पड़ जाएगा। तो निरंतर लगातार याद करना, बाबा की याद में कोई अंतर ना आ जाए। फिर बाबा ने कहा जिनको पक्का निश्चय है ना कि हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं, अब जिनको पक्का निश्चय हो गया कि मैं तो भगवान की संतान हूं, तो वो जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। और जिसको पक्का निश्चय हो जाएगा कि मैं भगवान की संतान हूं, भगवान मुझे पढ़ा रहा है, तो वो कुछ गड़बड़ करेगा ही ना। उसका हर कर्म बाबा की श्रीमत के हिसाब से होगा, एक्यूरेट होगा। फिर आज बाबा ने कहा कि तुमको अब तीसरा नेत्र मिला है। अब बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है, तो मैं उस तीसरे नेत्र से क्या कर रही हूं, क्योंकि आत्मा जानती है कि अभी हम एक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं और उनसे ही वर्षा लेते हैं। अब बाबा ने हमें बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र अच्छे तरह से खोल दिया है, तो मैं आत्मा अच्छे से बाबा को कितना याद करती हूं, परमात्मा को। जितना मैं बाबा को याद करूंगी, बाबा की श्रीमत पर चलूंगी, तो मैं स्वर्ग के वर्षे का अधिकारी बनूंगी।
फिर आज बाबा ने एक बात कही कि तुमको अपने स्वधर्म में टिकना है, घर को याद करना है, टॉक छोड़ना है। बाबा ने तो आज कहा कि भुन भुन भी नहीं करनी है, अंदर में राम राम भी नहीं करनी। कई अंदर ही अंदर क्या करते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः, से कोई कहते हैं राम 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 राम, माला जपते हैं तो कोई फटाफट फटाफट कह रहे हैं, ये भुन भुन अंदर अंदर बुन बुन नहीं करनी है। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी छोड़ो, तुमको तो वाणी से भी परे जाना है, अब बस जितना हो सके साइलेंस में रहना है। आज फिर बाबा ने सर्विस के लिए भी कहा कि बड़े बड़े गवर्नमेंट के अफसरों को भी समझाओ, अप्रोच करो कि उनको बड़े बड़े अफसरों को भी समझाना चाहिए, परंतु बाबा ने कहा बड़ी युक्ति से समझाना है। तो बड़ी युक्ति से बड़े बड़े अफसरों को समझाना है। बाबा ने आज सेवा के लिए कहा है कि सबको एक बार बताना है। बाबा कहते हैं स्कूल के बच्चों को भी ये नॉलेज देनी चाहिए। आज बाबा कहते हैं कि जो बहुत अच्छा है, जो पढ़े लिखे थे ना, बहुत बहुत पढ़े लिखे थे, वो भी इम्तिहान में फेल हो गए, पास नहीं हुए, क्योंकि वो छोड़ के चले गए ना। तो जो इस समय बाबा हमें पढ़ा रहा है, उस पढ़ाई को मैं कितना पढ़ रहा हूं और उस पढ़ाई को पढ़कर मैं कितना धारण कर रहा हूं। जितना मैं उस पढ़ाई को पढ़ूंगा बाबा की, जितना मैं धारण करूंगा, उस हिसाब से मैं पद पाऊंगा। फिर बाबा ने आज कहा किसी को भी दुख नहीं देना है, दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। साफ बात बता दी बाबा ने कि अगर किसी को दुख दिया ना तो दुखी होके मरेंगे और ऊंच पद नहीं पा सकेंगे फिर। और हम आए हैं बाबा के पास किस लिए? हम तो बाबा के पास आए हैं सदा सुख का वर्षा पाने। तो मैं कोई कर्म ऐसा ना करूं जिससे किसी और आत्मा को दुख हो। अगर दुख दिया तो दुखी होके मरेंगे। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं और ब्राह्मणों की निशानी क्या दिखाते हैं? चोटी। फिर बाबा पूछते हैं कि अच्छा ब्रह्मा का बाप कौन? तो ब्रह्मा का बाबा कौन है? उसका पिता तो एक शिव बाबा निराकार है ना। बाबा ने कहा ये जो नॉलेज है ना बाबा की, आदि मध्य अंत की, ये सब बच्चों में जरूर होनी चाहिए। सब बच्चों को नॉलेज देनी चाहिए, घर में भी सबको एक बार जरूर बाबा का परिचय देना चाहिए। आज बाबा ने कह दिया किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए। हर आत्मा को बाबा का परिचय देना चाहिए और हर आत्मा को बाबा के बारे में समझना चाहिए। अब बाबा ने कह दिया कि जितना हो सके ना अपने स्वधर्म में स्थित होकर साइलेंस में रहो। साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। साइलेंस की शक्ति से और सारी शक्तियां आएंगी। जितना मैं आत्मा साइलेंस में रहूंगी उतना मुझे अनुभव भी होंगे, और अनुभव भी होंगे तो हम प्रयोग में भी लाएंगे। क्योंकि हम कौन है? हम सुखदाता के बच्चे हैं, इसलिए सबको सुख ही देना। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा बोले सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले सर्वशक्तिमान भव। बाबा ने आज कहा कि एक भी शक्ति में कमी ना रह जाए। अगर कोई शक्ति में भी कमी रह गई तो इसका मतलब तुम मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं हो, और वही शक्ति तुम्हें फिर अंत में धोखा दे जाएगी। बाबा ने कहा जो बच्चे सर्व शक्तियों से सदा संपन्न है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, फेल हो जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास सर्व शक्तियां तो हैं, एक कम हुई तो क्या हर्ज है। बाबा ने कहा एक में ही हर्ज है। हम ये ना सोचे कि हमारे पास सारी शक्तियां एक में ही तो कमी है, कोई बात नहीं और तो है, लेकिन वो एक शक्ति जो कम है ना वही समय पर धोखा दे जाएगी। क्योंकि एक शक्ति से ही और सारी आ जाती है। अगर कई ऐसी शक्तियां हैं जिससे हमारे अंदर बहुत कमियां हैं लेकिन वो एक शक्ति से ही पूरा हो जाते हैं। मान लो मुझे गुस्सा भी आता है छोटी छोटी बातों पे, कुछ और भी है, कोई और भी परेशानी है, अगर मेरे अंदर सहन शक्ति है तो मैं अपने गुस्से को भी कंट्रोल करूंगा, तो दूसरे के भी कोई गुस्सा करेगा तो उसको भी मैं सहन कर लूंगी। तो हमने कहा
एक ही फेल कर देगी। इसलिए एक भी शक्ति कम ना हो और समय पर वह शक्ति काम में आए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। जिस शक्ति की जिस समय जरूरत है उसी टाइम वो शक्ति काम आए, तब हम हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। अगर पता चले मुझे अभी तो क्या सहन करना है और मैंने गुस्सा कर दिया और बाद में घंटे बाद पता चला यार मुझे तो सहन करना है, तो इसका मतलब गड़बड़ हो गई ना। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। अब हम बाबा के बने, बाबा से हमें कितनी प्राप्तियां मिली, तो उन प्राप्तियों को सदा बुद्धि में रखना है। अगर प्राप्तियों को भूल गए तो इसका मतलब हम थक गए। तो इसलिए मुझ आत्मा को कभी थकना नहीं है। सदा जो बाबा ने हमें प्राप्तियां कराई हैं उनको सदा अपने अंदर इमर्ज करना है, सदा याद रखना है कि बाबा से मुझे ये मिला, तो कभी थकेंगे नहीं और उमंग उत्साह आएगा। फिर आज मातेश्वरी जी के अनमोल वाक्य पूरे पढ़ने हैं। आज मम्मा ने कहा कि शिव परमात्मा है, शिव ही क्यों नाम है, और तो गॉड भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, हर एक ने अपने अपने नाम रखे हुए हैं, लेकिन परमात्मा तो एक है। शिव कल्याणकारी है और जो भारत में आया है। तो सारे माँ वाक्य पढ़ने। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर होता जा रहा है। और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। सब आत्माओं का शुक्रिया बाबा।